वही पार्लियामेंट से भी कुछ लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही है। ऐश्वर्या पालीवाल ने रविशंकर प्रसाद से बात की है, पूर्व मंत्री, और उसके साथ साथ बाकी प्रतिक्रिया भी आ रही है। जरा एक बार वो सुन लेते हैं। रविशंकर प्रसाद जी हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले इस बजट को आप कैसे रेट करेंगे? रेटिंग करना आपका काम है। ये 2047 के विकसित भारत का एक बहुत बड़ा ब्लूप्रिंट है और मुझे इस बात का बहुत संतोष है कि जिस तरह से भारत विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है उसकी गति को और तेज करना है। किसानों के लिए, किसानी के लिए, नौजवानों ने सलाह दी थी, उनकी बात इसमें ध्यान में रखी गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें और जो गांव में, छोटे शहरों में कॉर्पोरेट वित्त बनाने की बात है। और जो मैं देखता हूं कि जिस तरह टैक्स में रिबेट दिया गया है, तो भारत में पूंजी निवेश करना और भारत में व्यापार करना और सरल होगा। तो भारत दुनिया की इकोनॉमी में आगे तो बढ़ ही रहा है, लेकिन दुनिया की इकोनॉमी भारत में भी आए तो उसके लिए मैंने रास्ता बनाया है। आपने ये सब बोला, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष का कहना है कि कुछ भी नहीं था। वो कह रहे हैं एकदम डब्बा गोल बजट है। विपक्ष क्या हमारी तारीफ करेंगे? क्या आज तक किया है? क्या? तो उनका अपना डब्बा गुल होने दीजिए, हम लोगों को काम करने दीजिए। हम विश्व की चौथी आर्थिक अर्थव्यवस्था है और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारा एक लक्ष्य है कि विकसित भारत 2047 हो। उसमें जो सबसे बड़ा टारगेट है सरकार के पास, वो टारगेट है कि बिजनेस को बढ़ाया जाए और जो आम लोग हैं, 140 करोड़ लोग हैं, जो साधारण लोग हैं, उनको सुविधा दी जाए। इस पूरे बजट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे बढ़ावा देना है, इलेक्ट्रॉनिक्स को कैसे बढ़ावा देना है, कस्टम ड्यूटी को कैसे कम करना है, और उसके साथ साथ आम लोगों के लिए आप समझिए कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को कैसे अपग्रेड करना है, नर्सिंग को कैसे करना है, स्किलिंग को कैसे करना है। और जो बजट है लगभग 12.5 लाख करोड़ का है। इंफ्रास्ट्रक्चर में यदि आप देखेंगे, जो ईस्टर्न पार्ट जो है, जो काफ़ी पिछड़ा हुआ था, शिप बिल्डिंग का, मतलब आप समझिए कि शिपिंग एक बड़ा है। शिप हम बड़ी जहाज़ नहीं बना पा रहे हैं, आपको पता ही है कि जर्मनी से हमको इंपोर्ट करना पड़ रहा है। उस तरह की फैसिलिटी वाराणसी जैसे जगह में स्टार्ट होगी, पटना जैसे जगह में स्टार्ट होगी। तो ये पूरा दिखाता है कि हम सबका साथ सबका विकास करना चाहते हैं और प्रत्येक एरिया का विकास करना चाहते हैं। और इस बजट में तो सारी चीजें हैं वो पॉजिटिव है। तो हम लोग तो ये मार्केट 5 इस तरह साल से से कह रहे हैं रिएक्ट करता है तो 2021 में उसमें कोई बीजेपी मुझे नहीं हारने के लगता है बाद कि कोई सीधा अगर संबंध है। ये सरकार दिखा पाए व्हाइट पेपर रिलीज करके कि बंगाल में 2021 में हारने के बाद एक आदमी को मनरेगा में, एक जॉब कार्ड होल्डर को डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के द्वारा पैसा मिला है, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। 2021 में हारने के बाद अगर ये दिखा दे कि पिछले 4 साल में आवास योजना में, जहाँ पे 60% पैसा और फंड केंद्र सरकार का देने का बात बनता है, एक आदमी दिखा दे जिसको दिया है पिछले 4 साल में, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अगर ये सरकार पेश कर पाए व्हाइट पेपर जहाँ पे दिखाए कि पिछले 4 साल में ग्रामीण सड़क में, जहाँ पे 60% पैसा केंद्र सरकार का देना बनता है, वहां पे 10 पैसा दिया है, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। स्टेट मदरली ट्रीटमेंट और एटीट्यूड, बंगाल में आप हार रहे हो, इसलिए बंगाल के लोगों को सबक सिखाना है। लोकतंत्र में सबक जनता सिखाता है, राजनेता या राजनीतिक कोई पर्सनालिटी नहीं सिखाता है। जनता के बल और जनबल के आगे किसी का नहीं टिकता है। कोई अगर सोचता है मेरे पास ताकत है, मैं जनता को सबक सिखाऊंगा, जनता फिर से सबक सिखाएगा और आने वाले चुनाव में जवाब करारा मिलेगा। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से स्टेप मदरली ट्रीटमेंट केंद्र सरकार वेस्ट बंगाल के साथ कर रही है, उसका जवाब आने वाले चुनाव में जरूर मिलेगा।